बहुत बढ़िया। के हाथ पैसा मंगवा रहे थे तो हमने बोला कि स्वयं हम आके आपको देंगे वहाँ पे। तो मैं मेरे पिताजी के साथ यहाँ पे चनावट आया तो उस बाबू को 15,000 रुपये दिए, पर उन्होंने हाथ में नहीं दिए, उनने उनकी अलमारी में रखवाया था पैसा। अलमारी में पैसा रखने के बाद उनने ताला लगा दिया था वहाँ पे। तो ताला लगाने के बाद उनने बाहर आ गए वहाँ से। फिर उन्होंने ताकि हम किसी की मोहताज ना रहे, चाहता हूँ कि सभी लोग जागरूक हो और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जाए। अमूमन हमारा जो सही काम होता है उसके लिए भी ऐसे लोगों भ्रष्टाचारी लोगों द्वारा पैसे मांगे जाते हैं, और हम छोटी रकम समझ के कि अपना काम जल्दी हो जाए, हमें चक्कर ना कटवाएं, उन्हें उनकी से भी निवेदन करूँगा आप भी आए, आप भी आइए। हाँ जाकिर भाई आए, जोशी जी आप भी खड़े हो जाए। थैंक यू। मैं निवेदन करूँगा। और अभी जो लोकायुक्त में कार्रवाई है और एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ प्रशासन को एक मजबूत एक्शन लेने को मजबूर किया है। इससे हमारे बिरला जी भी मौजूद है। साथियों, आज वो महान दिन है जब भारत की धरती पे 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी का अवतरण हुआ। महात्मा गांधी ब्रिटेन से वकील बनने के बाद जब डरबन प्रैक्टिस करने गए थे दक्षिण अफ्रीका, जब वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में, तो अंग्रेजों ने उन्हें काला कलूटा कहकर ट्रेन के डब्बे से नीचे फेंक दिया और ये कहा कि तुम भारतीयों के लिए व्यवस्था नहीं है, तुम्हें तृतीय श्रेणी में यात्रा करनी चाहिए। जब महात्मा गांधी को नीचे फेंका गया, वो नीचे जमीन पे पड़े, उस वक्त उनके मन में संकल्प आया कि इन गोरे अंग्रेजों ने मुझे इस ट्रेन में से फेंका, मैं एक दिन ऐसा करूंगा कि इनको हिंदुस्तान से बाहर फेंकना पड़ेगा। और ये काम उन्होंने कर दिखाया। ये संकल्पों की ताकत होती है मित्रों। साथियों, महात्मा गांधी अपने आप में इतना विराट रूप है कि उनके ऊपर दुनिया भर में रिसर्च अभी तक चल रही है। कई लोगों ने उनके ऊपर व्याख्यान दिए, किताबें लिखी। मैं उस विस्तृत में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि गांधी के सपनों का देश हमें बनाना है। करीबन 11 साल से सेवा दे रहे थे वहाँ पे, और 30 जुलाई को उनका रिटायरमेंट हुआ था। तो एक बाबू है उनके, जालिम सिंह बैसारी जिनका नाम है, उनकी तरफ से मांग थी कि उनकी जो जीपीएफ राशि थी वो कभी सही बता नहीं रहे थे मेरे पिताजी को, और उनसे 15,000 की मांग की थी कि अगर तुम मुझे 15,000 दोगे तो मैं तुम्हारे 70,000 बढ़ा दूँगा जीपीएफ राशि। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि वो इस तरह से बोल रहा है। मैंने ये सोचा कि यार कोई गवर्नमेंट पैसा ऐसे तो बढ़ा नहीं सकता ऐसा गवर्नमेंट का पैसा, जो पासबुक में होगा वही मिलेगा। तो मेरे एक परिचित है वहाँ पे EOW आर्थिक अपराध, मैंने उनसे संपर्क किया, फिर उनको घटना बताई। उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करो, तुम इंदौर आ जाइए। मैं इंदौर मेरे पिताजी को लेके गया, वहाँ SP साहब से बात करी, सोनी साहब है विनोद सोनी जी, उनसे बात करी। फिर वहाँ FIR दर्ज करवाई मैंने। और फिर जब बाबू का फ़ोन आया कि तुम्हारा काम, मैंने एक ये और स्केल का पैसा डलवा दिया हूँ, तुम मेरा काम कर दो। तो वो किसी अन्य व्यक्ति के हाथ पैसा मंगवा रहे थे, तो हमने बोला कि स्वयं हम आके आपको देंगे वहाँ पे। तो मैं मेरे पिताजी के साथ यहाँ पे चनावट आया, उस बाबू को 15,000 रुपये दिए, पर उन्होंने हाथ में नहीं दिए, उनने उनकी अलमारी में रखवाया था पैसा। अलमारी में पैसा रखने के बाद उनने ताला लगा दिया था वहाँ पे, और ताला लगाने के बाद उनने बाहर आ गए वहाँ से।
फिर उन्होंने जब डीएसपी साहब आए तो उनसे पूछा कि यार ये फलाना व्यक्ति कहाँ रहता है, तो उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता। वो जाने लगे थे और इतने में उनने उसका हाथ पकड़ लिया था। फिर उससे पूछा कि पैसे कहाँ रखे, उसने बताया कि मैंने अलमारी में रखवाया। फिर वो अलमारी से पैसा निकाला और फिर उसकी कार्रवाई चालू हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचार को हमको आगे उनके सामना करना चाहिए कि ताकि हम किसी की मोहताज ना रहे। तो आज आपने सम्मान किया है, किन लोगों का सम्मान किया और क्यों किया? ये जो 2 दिन पहले जो कार्रवाई हुई थी भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जिन्होंने लोकायुक्त को रजिस्ट्रार साहब वो दिल्ली के बाबू को पकड़वाया था, उनका आज मैंने कौन चौराहे पे माल्यार्पण करके सम्मान किया, ताकि इस सोच को देखकर और समझकर आगे भी लोग कार्रवाई करने में हिचकिचाए नहीं। यही मेरा उद्देश्य था इस कार्यक्रम का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।